हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। और आज इसका जो हम पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, पहला लेसन है भारत का सामान्य परिचय। और पहले लेसन के अंदर इसका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक नामकरण, यानी लेसन है भारत का सामान्य परिचय। और आज का जो टॉपिक है नामकरण। किसका नामकरण? भारत का नामकरण। यानी भारत के बहुत सारे नाम जाने जाते हैं, तो उनका नाम कैसे पड़े, वो बहुत सारे नाम, किन किन स्थानों से वह नाम लिए गए हैं, क्यों लिए गए हैं, सब रीजन हम इस वीडियो में जानेंगे। अच्छा, जानते हैं कि यह जो वीडियो है किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वह सभी एग्ज़ाम जिनके अंदर भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया है, उन सभी एग्ज़ाम के अंदर यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस मानचित्र को देखिए, जो डॉट दिखाया है ये अखंड भारत का है, यानी कभी इतना भारत हुआ करता था। और जो डार्क सर्किल में दिखाया हुआ जितना, वह आज वर्तमान में जो भारत है। और यहाँ हम सभी की बात करेंगे और प्राचीन में बात करेंगे तो पूरे अखंड भारत की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें आर्यावर्त की। इस भूभाग को आर्यावर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि यहाँ स्टार्टिंग में जो शासन किया या जो राजा बने वह आर्य लोग थे। दो प्रकार के लोग होते हैं, आर्य और अनार्य। कुछ तो यह मानते हैं कि आर्य यहीं से थे, कभी बाहर से नहीं आए। कुछ ये मानते हैं कि यहाँ जो पहले रहते थे वह अनार्य थे, उन पर आक्रमण किया आर्यों ने, और आर्यों ने अनार्यों को हरा दिया, और आर्यों का शासन होने के कारण इसे आर्यावर्त कहा जाता है। और आर्यावर्त जो है वह शब्द मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में लिखा हुआ है इस भूभाग का नाम आर्यावर्त। इसके अलावा पतंजलि, बाबा रामदेव का नाम सुना है काफ़ी। तो पतंजलि जो है, तो पतंजलि जो नाम कैसे चला? यहाँ पतंजलि एक संस्थान का नाम है, नाम नहीं है। पतंजलि एक संस्थान का नाम नहीं है। पतंजलि उन गुरु का नाम है या उन रचयिता का नाम है जिन्होंने योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की जो रचना की, या उनके जो रचनाकार हैं वह पतंजलि हैं। तो उन पतंजलि जो रचनाकार हैं, यानी एक बड़े लेखक, एक महान विद्वान जो हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सोचता है कि पतंजलि संस्थान की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पतंजलि विद्वान जो हमारे रहे हैं उनकी बात हो रही है कि उन्होंने भी इस एरिया का नाम क्या कहा है? आर्यावर्त कहा है। यानी आर्यावर्त के बारे में चर्चा आपको ऋग्वेद और पतंजलि के द्वारा मिलेगी। चलिए यहाँ देखिए, इसके अलावा कि इसी भूभाग का, जिसे हम भारत बोलते हैं, वर्तमान में हिंदुस्तान बोलते हैं, इसी को भारती, भारतवर्ष, भारत भूमि जो शब्द दिए गए हैं वह विष्णु पुराण में दिए गए हैं। विष्णु पुराण में आपको एक श्लोक मिलता है, उत्तरम यतः समुद्रस्य हिमाद्रस्य च दक्षिणम वर्त तत् भारत नाम भारतीयतर संतते। द्वार से बता देता हूँ, उत्तरम यतः समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तत्र भारत नाम भारतीयतर संतति। तो इसका जो पूरा अर्थ निकलता है वह अर्थ ये है, देखिए, उत्तरम यतः समुद्र से हिमाद्रश्चे दक्षिणम, उत्तर में हिमालय से लेकर और दक्षिण में समुद्र सेतु यानी वर्तमान में जो हिंद महासागर है वहाँ तक जितना भूभाग फैला हुआ है, जितनी भूमि फैली हुई है, वह सभी की सभी भारत के नाम से जानी जाती है, भारतवर्ष के नाम से जानी जाती है, भारती के नाम से जानी जाती है। चलिए, इस एरिया का नाम हम कह रहे हैं कि भारत पड़ा, तो वह भारत स्टार्टिंग में कैसे पड़ा? देखिए, भी अगर हम माने कि आर्य यहीं के थे, तब यह सब बात सेट नहीं बैठेगी। आप ये सोचो कि यहाँ अनार्य हैं और बाहर से आ रहे हैं आर्य लोग, तो आर्यों ने अनार्यों को भगाया। तो आर्यों की यहाँ बहुत सारी शाखाएं थी, उनकी एक शाखा चल की जो आई, जिन्होंने यहाँ से अनार्यों को भगाया, यानी अनार्यों पर विजय प्राप्त की। उस शाखा का नाम था भरत शाखा। उस शाखा का नाम था भरत शाखा, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा भारत। भारत यानी आर्यों की एक शाखा, और भरत शाखा के नाम पर यह नाम पड़ा। चलिए, इसी एरिया को हम हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसी एरिया को हम हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा? यहाँ जो नदी बहती है, आपको पता है यहाँ नदी बहती है, वह नदी बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी कुछ भारत में है वर्तमान में, और कुछ वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। पहले अखंड भारत का हिस्सा थी। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु का जो से है
ईरानी जो लोग हैं वो से को है बोलते हैं, यानी सिंधु नदी का स्थान सिंधुस्तान, तो सिंधु को है बोलेंगे तो हिंदू नदी का स्थान हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों जिन्हें हम फारसी बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, कि द्वारा दिया गया। देखिए फारसी शब्द यानी वह भी आज का ईरानी शब्द है, पर्शियन शब्द वह भी आज का ईरानी शब्द है। वर्तमान ईरान जो है वही, उसके द्वारा क्या नाम दिया गया इस भूभाग को हिंदुस्तान। क्यों दिया गया? सिंधु नदी के कारण दिया गया। सिंधु के से को उन्होंने हिंदू नदी बोला, और सिंधु का जो स्थान है वह हिंदू का स्थान, तो हिंदुस्तान। नेक्स्ट इंडिया, यानी जो इंडिया नाम है हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडिया, ये नाम कैसे पड़ा? जो यूनानी लोग थे जिनको हम ग्रीक बोलते हैं, कि मोस्टली आपने सुना होगा यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द। तो यूनानी जो लोग हैं या ग्रीक जो लोग हैं उन्होंने इस एरिया का नाम इंडिया दिया। क्यों दिया? क्योंकि वही स्टोरी, यहाँ सिंधु नदी बहती है और सिंधु को यह लोग इंग्लिश में या अपनी भाषा में इंडस बोलते हैं। इंडस यूनानी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंडस। और इंडस जहाँ है वही क्या है? इंडिया है। तो इंडिया यूनानी लोगों ने दिया। अच्छा, वर्तमान में संविधान ने हमें क्या नाम दिया है? हमें भारत बोला गया है। और भारत कौन होगा? इंडिया होगा। और इंडिया कौन होगा? राज्यों का संघ होगा। यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ संविधान द्वारा दिया गया है। अनुच्छेद 1 के अंदर इसका वर्णन है। अच्छा, पुराने टाइम में सबसे प्राचीन नाम इस एरिया का, हिंदुस्तान का, भारत का पुराना नाम क्या है? मेलुहा मेलुखा। देखिए ये टाइम सिंधु घाटी सभ्यता का, आज से 5000 वर्ष पूर्व 2500 ईसा पूर्व का जो टाइम था, उस टाइम सुमेरियन और अकादियन जो सभ्यता भी थी और साहित्य जो लिखे गए उनमें मेलुखा शब्द इस एरिया के लिए दिया गया है। तो सबसे प्राचीन नाम है। जम्बूद्वीप, बौद्ध ग्रंथ। देखिए अशोक का टाइम यानी मौर्य साम्राज्य का जो टाइम था, उस वक्त जो भारत था, अखंड भारत, आपने देखा होगा मौर्य साम्राज्य के समय, देखिए कि अशोक का अगर मानचित्र पढ़ोगे कि विश्व विजेता भारत बन रहा था, तब कितना एरिया भारत को हुआ करता था, उसे जम्बूद्वीप कहा गया। तो जम्बूद्वीप का हिस्सा ही ये माना गया है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। अच्छा, भारतवर्ष जो शब्द लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है? भारतवर्ष शब्द लिखा हुआ है पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में। पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें इस एरिया का नाम क्या दिया गया है? भारतवर्ष दिया गया है। चलिए, कुछ किंवदंतियाँ हैं, कुछ बातें हैं जो यहाँ भारत के संबंध में है। देखिए अलग अलग लोग हैं, इस एरिया को अलग अलग नाम से जानते हैं। और क्या बोला गया? एक किंवदंती है ना, जनश्रुति, लोगों द्वारा कही गई बातें। कुछ लोग कहते हैं कि पुरुवंश के राजा हैं दुष्यंत और उनकी पत्नी है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला का पुत्र है भरत, और उसी के नाम पर इस एरिया का नाम पड़ा भारत। क्योंकि देखो जो राजा है भरत राजा, तो भरत राजा है तो भरत के नाम पर इस एरिया का नाम क्या पड़ा? भारत। ऐसा माना जाता है, ऐसा किंवदंती है, जनश्रुति है। कुछ मानते हैं मन्नु के बारे में आपने पढ़ा है, स्वयं मन्नु की जो 5वीं पीढ़ी आती है भगवान ऋषभ देव की, और ऋषभ देव के 2 पुत्र हैं, एक भरत है और एक बाहुबली है। बाहुबली को वैराग्य प्राप्त होता है, वह चले जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, तपस्या करते हैं। और जो भरत है उसको इस एरिया का सम्राट बनाया जाता है, उसी के नाम पर इस एरिया का नाम क्या पड़ा? भारत। यह ज़्यादा माना जाता है, इसके पक्ष में ज़्यादा विद्वान सहमत है कि ऋषभ देव के जो पुत्र हैं भरत, उनके नाम पर ही इसे भारत कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम से जोड़कर कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में चले गए थे, तो पीछे से भरत 14 साल तक एक तरीके से, हालांकि उन्होंने राजा नहीं बने लेकिन राजपाट संभाला, कार्य संभाला, उसी के कारण इस एरिया का नाम क्या पड़ा? उनके भाई के नाम पर, यानी श्री राम जी के भाई भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। इसके अलावा चतुष्संस्थानम भी बोला गया है इस एरिया को, अजनाम वर्ष भी बोला गया है। अजनाम वर्ष लिखा हुआ है भागवत पुराण में। चलिए, यहाँ आपको विष्णु पुराण का एक श्लोक ध्यान में रखना चाहिए। उत्तरम यतः समुद्र से हिमाद्रिश्चे दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारतीय संतति। यानी हिमालय से लेकर समुद्र हिंद महासागर वर्तमान तक का जो एरिया है वह लगभग सारा हिंदुस्तान है, भारत है, भारतवर्ष है। तो आज की वीडियो में हमने भारत का सामान्य परिचय देखा, हमने नामकरण जाना। यह है भारत सामान्य परिचय की पहली वीडियो है, नामकरण। यहाँ ए में लिखा है नामकरण। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी यहाँ ऊपर लेसन वही रहेगा, भारत का सामान्य परिचय, लेकिन टाइटल बदल जाएगा, नामकरण की जगह हम कुछ आगे का लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना।